ये जीवन मरण का संताप और हाय तेरा ये मणिकर्णिका का घाट। जिस दिन मैं हारूंगा ना खुद से, उस दिन इस पर सिर रख के सोने आऊंगा। मेरे बनारस मायूस मत होना, मैं एक दिन एक रोज तुझसे मिलने आऊंगा। वाह वाह, अच्छा यार। कि वो कहते हैं ना प्रतापगढ़िया सबसे बढ़िया। और आपको बता दूं केवल एक ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे 2 गढ़ एक साथ हैं, बाकी हर जगह जूनागढ़ ये गढ़ वो गढ़ है। प्रतापगढ़ वाला जो ये डिस्ट्रिक्ट है ना, 4 जगह है, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, और अपने वाले के लिए खास है ये कि प्रतापगढ़िया सबसे बढ़िया। और सब लोगों ने बहुत अच्छा सुनाया, गोविंद भाई सबके लिए एक बार तालियां हो जाए यार। वो फल वाला होता है ना, क्या करता है सबसे बढ़िया और सबसे महंगा वाला फल सबसे आखिरी के लिए रखता है। तो अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी इन कंधों पे, उसके बाद इस साहब के हाथों में है कि कैसे इस अधिवेशन, अगर मैं कहूँ तो बहुत छोटा वर्ड होगा, गोष्ठी कहूँ तो बहुत छोटा वर्ड होगा, मुशायरा कहूँ तो वो भी छोटा वर्ड होगा, इस पूरी महफिल को लूटे। ठीक है, और आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। यकीनन राजेश भाई को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आलोक भाई आपको भी, कि बहुत जहनी तौर पे मेरी तरह पेशेंस लगा के सुन रहे हैं। तो यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि अरे इतना आगे ही ठीक है यार, ज़्यादा आगे आऊँगा तो माइक में चला जाऊँगा। अब आप सोच रहे हो तो मज़ा आएगा ही, क्योंकि मैंने सबको सुना है, आप मुझे झेलेंगे तो मज़ा तो आएगा ही। अच्छा है यार, तो अच्छा है। सबसे पहले आपकी उम्र के मेरे दद्दू थे वो निकल लिए, आप हैं, तो आपकी इस अभिव्यक्ति को प्रणाम करते हुए रखता हूँ कि ये पंक्तियाँ यहाँ से शुरू करता हूँ कि स्वागत है। अब जो भी पंक्तियाँ कहनी थी वो तो मैं खुद ही भूल गया, फील नहीं आ रही, फील नहीं आ रहा, कहीं से उठाऊं तो धुआं उड़ा रहा हूँ। चलो यहाँ से, क्योंकि सबकी निगाहें बड़े जोर से देख रही हैं मेरे को, तो यहाँ से उठाता हूँ मैं कि ये नज़रें आप सबकी नज़र है, इसकी नज़र लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि ये नज़रें चुराएं नज़रें हाँ, नज़रों से, ये नज़रें चुराएं नज़रें नज़रों से, एक मुलाकात हो जाए। सावन से भादो दूबर नहीं है, याद रखना। भी भादो शायद ख़त्म हो चुका है ना लगभग, कि ये नज़रें चुराएं नज़रें नज़रों से, एक मुलाकात हो जाए, भीग जाऊं बेतहाशा। वैसे भी बाराबंकी वाली अवध बेल्ट में रेड नोटिस जारी हुआ है, आप तो पत्रकार हैं जानते हैं, कि ये नज़रें चुराएं नज़रें नज़रों से, एक मुलाकात हो जाए, भीग जाऊं बेतहाशा, वो वाली बरसात फिर से हो। वाह वाह, अच्छा है। आ गया होगा। और अगले 4 दिनों के लिए नोटिस है, तो उस पर जा रहा हूँ मैं आपको लेके, कि इजहार, इकरार, इनकार। चौड़े में कह रहा हूँ, लव मैरिज की है। कोई पूछ रहा था ना अभी कि किसी की मुकम्मल होती है नहीं होती, अभी किसी की चर्चा में था ये, शायद किसने कहा था मुझे याद नहीं है, पर किसी ने तो पढ़ा था शायद, तो उस पर कह रहा हूँ मैं कि इजहार, इकरार, इनकार। इजहार, इकरार और इनकार, ये तो सब फसाने हैं। अगली पंक्ति पर आप सबकी दाद चाहूँगा कि बात, इश्क तो वो है साहब की बातों ही बातों में बस एक बात बन जाए। वाह वाह, अच्छा है, कि अच्छा है दादा बहुत बहुत अच्छा है। सोया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। कोई पूछ रहा था ना कि उसने इश्क नहीं किया, अगर तुम्हारे इश्क में सच्चाई होती ना, चौड़े में आती भाई। ठीक है, कि बहुत सोया हूँ और बेहिसाब रोया हूँ, क्योंकि लव मैरिज की बहुत जद्दोजहद बहुत करनी पड़ती है भाई, बहुत करनी पड़ती है। कि बहुत सोया हूँ और बेहिसाब रोया हूँ, तब जाके घर वाले माने थे, हालांकि मान तो वैसे ही गए थे। कि बहुत सोया हूँ और बेहिसाब रोया हूँ, जग जाऊं नींद लिए इन आंखों में, जग जाऊं नींद लिए इन आंखों में, मुकम्मल वो वाली रात फिर से आ जाए। वाह, अच्छा है यार, वाह। कि भीग जाऊं बेतहाशा, वो वाली बरसात फिर से हो जाए। वाह। कि अब आखिरी शेर देखिए कि मैं तो जागूं सबकी आंखों, मैं तो जागूं सबकी आंखों में। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप, इसका मतलब ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ मैं, कि मैं तो जागूं सबकी आंखों में। ये समोसे रख लो वरना मज़ा नहीं आएगा फिर। कि मैं तो जागूं सबकी आंखों में और ये सबकी आंखें नम हो जाएं, भीग जाऊं बेतहाशा, वो वाली बरसात फिर से हो जाए। वाह, अच्छा है। और यहाँ से मैं अपने दादाश्री आदरणीय जमुना प्रसाद मिश्रा स्वर्गीय, जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनको 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। स्वागत। कि यहाँ से अपने दादाश्री को प्रणाम भेजता हूँ मैं, कि गंगा कहे पुकार के दंगा न कीजिए। आजकल जो माहौल है
जो परिवेश अभी बताया लोगों ने कि गंगा कहे पुकार के दंगा न कीजिए, भारत की ये उजली शान है, इसे गंदा न कीजिए। वाह 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 वाह। मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पे सभी मजहब के लोग हैं। नूर भाई है, गोविंद हैं, अभिषेक मिश्रा हैं, विक्रांत भाई हैं, बैरागी साहब हैं और आदरणीय कंचन दादा हैं। तो इन सबको समर्पित है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके पवित्र विचारों को गंदा न कीजिए और ये गंगा कहे पुकार के दंगा न कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे यार, बहुत ठीक अच्छे। ठाक चल रही है अभी दुकान। आगे की दो लाइनों से आपको और जोड़ता हूँ, क्योंकि बनारस से अपना उतना ही नाता है जितना कि राहुल गांधी का अभी पीएम की कुर्सी से। वाह वाह। ठीक है, तो उस पर 4 लाइनें आपको पेश करता हूँ, सुनिएगा कि सुन सुन मेरे बनारस, सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। हाँ। सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। कोई तरन्नुम नहीं है, कोई बहर नहीं है, ये मेरे निजी ख्यालात हैं और माता रानी करे ऐसा हो जाए कि सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। जब वक्त होगा आखिरी, सफ़र होगा आखिरी और वो मकाम भी होगा आखिरी, तब मैं ये तुझसे कहने आऊँगा। आलोक भाई शब्दों पे ध्यान दोगे तो मज़ा आएगा कि सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। जब वक्त होगा आखिरी, सफ़र होगा आखिरी और वो मकाम भी होगा आखिरी, तब मैं ये तुझसे कहने आऊँगा कि सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। वाह वाह वाह। पुरानी सभ्यताओं का परिवेश है और नई संस्कृति के साथ जुड़ चुका है। आज हमारे यहाँ लोग वैद्याचार्य सीखने आते हैं, बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में जानने आते हैं और सबसे पुरानी संस्कृति का शहर है बनारस। कि वो मंदिर, वो मंदिर, वो घंटे, वो घाट सबसे ज़्यादा फेमस है ना बनारस के। और उसके बाद भस्मासुर की जो आरती, भस्म आरती है उज्जैन की, है ना। कि वो मंदिर, वो घंटे, वो घाट और वो भांग मुझे बहुत पसंद है। कि वो मंदिर, वो घंटे, वो घाट और वो भांग सब तुझे लौटाने आऊँगा। कि सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। अच्छा पान, अच्छा मतलब टाइम होने वाला, जल्दी निकल लो। पान सब लोग खाते होंगे, थोड़ा बहुत एक आध बार तो खाया ही होगा। नहीं खाया तो मैंने भी खाया 2 बार, एक बार शादी के पहले और एक बार एंगेजमेंट पे। ठीक है, हाँ शादी हो गई, लग नहीं रहा ना। अच्छा, दूसरी की तैयारी कोई नहीं है बिल्कुल, तो बता दिया ना, इसीलिए चौड़े में बता रहा हूँ बार बार कि पान मैं खा चुका हूँ। तो उस पर कि वो लस्सी भी याद है, वो भांग का घाट, वो भांग का घार भी याद है। गार मतलब जो बड़ा सा पतीला, हाँ वो लस्सी भी याद है, वो भांग का गार भी याद है और हाँ वो मीठा वाला पान भी याद है। वाह 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 वाह। तो वो बहुत शुक्रिया कि वो लस्सी भी याद है, वो भांग का गार भी याद है और वो मीठा वाला पान भी याद है। एक बार जब आऊँगा ना तो ये सब तुझे अर्पण करने आऊँगा। कि सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। वाह। आप सब जानते हैं, कुछ लोग शादी कर चुके हैं, कुछ करने वाले हैं और कुछ उससे कहीं आगे जा चुके हैं। ठीक है, तो उस पर बताने आ रहा हूँ कि जब आया था तो एकाकी था, क्योंकि दिल्ली से जीविकोपार्जन चल रहा है और जगह जगह फिरता रहता हूँ लिटरेचर की वजह से। शौक़ है मेरा, शायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है। कि जब आया था तो एकाकी था, अब जो लौटूंगा तो कारवां लाऊंगा। और आप सबको पता है कारवां एक ही बार बनता है। कहते हैं ना कि ज़िंदगी चाहे जैसी हो, ऐसी तैसी हो, पर मौत बड़ी भयंकर होनी चाहिए। क्या कहने यार, क्या कहने। वाह। कि जब आया था तो एकाकी था, अब जो आऊँगा दादा, कि अब जो आऊँगा तो मैं पूरा कारवां लाऊंगा। सुन मेरे बनारस, मैं तुझसे मिलने आऊँगा। क्या अच्छा है यार, वाह। क्योंकि घाटों का जिक्र किया था कि ये जीवन मरण का संताप, हाँ ये जीवन मरण का संताप, शब्दों पे ध्यान देना, बहुत मजा आएगा इस लाइन पे। कि ये जीवन मरण का संताप और हाय ये तेरा मणिकर्णिका का घाट। वाह वाह। कि ये जीवन मरण का संताप और हाय तेरा ये मणिकर्णिका का घाट। जिस दिन मैं हारूंगा ना खुद से, उस दिन
इस पर सिर रख के सोने आऊँगा। मेरे बनारस मायूस मत होना, मैं एक तुझसे- दिन एक रोज तुझसे मिलने मैं आऊँगा। आऊँगा। वाह वाह, अच्छा है यार, बहुत बहुत अच्छा बहुत है। शुक्रिया। इतना पता नहीं था कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा निकाल लूँगा। अब आखिरी एक सिग्नेचर लाइन जो मैं हर मंच से देता हूँ कि आगाज़ नया अरमान नए, आगाज़ नया अरमान नए और कोई गीत नए मैं बना रहा हूँ। सब कहते हैं मुझ में तेरा अक्स है मेरे बापू, सब कहते हैं मुझ में तेरा अक्स है बापू, इसलिए तेरी एक नई पहचान मैं बना रहा हूँ। वाह, अच्छा है देना। यार, बहुत अच्छा है। इसी मंच से बता दूं कि ये मेरे साले साहब हैं। वाह वाह, नहीं, दहशत नहीं है ये- इनको। देखो साले चाहे जैसे हों, सारी खुदाई एक तरफ। हाँ बता देना, इसीलिए वो माला डाली है ना, तो अब वैसे भी बता दे रहा हूँ भाई। टेलीपैथी बहुत भारी चीज़ है कि आगे की लाइनों पे आपको लेके जाता हूँ मैं कि देना इतना आशीर्वाद मुझे, देना इतना आशीर्वाद मुझे कि मैं तेरे कदमों की धूल बन पाऊँ। कहते हैं ना भोजपुरी में ही, अवधी और भोजपुरी का जो मिक्स वर्जन है कि जा हो तू तो उनके कदमों का धूल बनाई है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ, कि तू अपने बाबू का एक रत्ती भर नहीं है। कि देना इतना आशीर्वाद मुझे कि मैं तेरे कदमों की धूल बन पाऊँ, तेरे जैसा बन पाऊँ, और ना कुछ बन पाया तो वो उस कदमों की ही धूल में बन जाऊँ। गरीब आदमी की 2 लाइनों से और जोड़ता हूँ आपको कि आपने दी पहचान मुझे, आपने दी पहचान मुझे और आपसे है शरीर मिला। एक पिता को बहुत लेट पता चलता है कि उसके घर में संतान आई है। सबसे ज़्यादा वो परेशान रहता है कि उसकी अर्धांगिनी के साथ क्या होगा, वो बच्चा जो आने वाला है वो कैसा होगा। कि आपने दी पहचान मुझे, मैं बहुत यथार्थ पे लिखता हूँ इसलिए मैं इनको सुना रहा हूँ कि आपने दी पहचान मुझे और आपसे है ये शरीर मिला। ईश्वर ने भेजा धरातल पर और सोनू को तुझसे ये नाम मिला। कि मेरी माँ के लिए, अब मैं थोड़ा जल्दी में ले जा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें और ये बेजस न लगे। थोड़ा सा पास आए, हाँ, थोड़ा सा। कि आपने दी पहचान मुझे, आपसे है शरीर मिला, ईश्वर ने तो बस भेजा धरातल पर, माँ की बदौलत तुझसे है ये नाम मिला। कि मेरी माँ के लिए सम्मान हैं आप, मेरी माँ के लिए सम्मान हैं आप, और इस परिवार की नींव आधार हैं आप, और जोड़ के रखे जो इस परिवार को वो आधार शिला हैं आप। वाह वाह, क्या आज भी कहना याद है, है वाह। आज भी याद है मुझे उन उलाहनों के पीछे का दर्द, सबने मार खाई है अपने पापा से। आज भी याद है मुझे उन उलाहनों के पीछे का दर्द, वो बेबस काम करने की मजबूरी का। मिल सके एक बेहतर कल ये कौन समझ सकता था, शायद इसीलिए उस फैमिली फोटो में एक ही आदमी हमेशा कम रहता था। वाह, ऐसा क्या नहीं अच्छा है, है यार, वाह वाह। ऐसा नहीं है कि साथ रहना नहीं आता, ऐसा नहीं है कि साथ रहना नहीं आता, पर उस फैमिली फ़ोटो की बड़ी सी स्माइल हैं आप। और भगवती ने लोगों को बहुत कुछ दिया है खुश नसीब वो है, खुश नसीब वो जिसको भगवती ने पिता दिया है। वाह 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 बहुत वाह, शुक्रिया इतने ध्यान से सुनने के लिए और मुझे झेलने के लिए। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां, वाह।